गुड आफ्टरनून क्लास 9th स्टूडेंट। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक बीहाइव। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 रीड किया था, उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें एवलिन ग्लेनी की कहानी थी। आज हम पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। पार्ट 2 हमारा इस चैप्टर का है। बिफोर यू रीड, लेट्स सी, डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आप इन लोगों को जानते हैं और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? तो ये तो पंडित हरिशंकर जी हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं। इनका नाम नहीं पता, ये सरोद वादक हैं, नाम नहीं याद है। ये बिस्मिल्लाह खां और ये जाकिर हुसैन जो कि उस्ताद, क्या नाम था इनका? जाकिर ही था ना, उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला बजा रहे हैं, या उस्ताद, ऐसे कुछ नाम है। बाकी ये नेम याद नहीं आ रहे, हम लोग इनको भी सर्च करके इनके बारे में पढ़ेंगे। थिंक द शहनाई, think of the Shanai, and the first things you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. शहनाई का नाम सोचते ही आपके मन में ये विचार जरूर आता होगा कि या तो ये किसी शादी में या फिर किसी दूसरे शुभ अवसर पर बजती होगी या बजाया जाता होगा इसे। The next was probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाते हुए का ये आता होगा विचार, है ना। तो चलिए देखते हैं शहनाई कहाँ से आई और कैसे बिस्मिल्लाह जी इतने शहनाई को लेकर अपने आप को उन्होंने शहनाई में डेडिकेट कर दिया अपने आप को। चलिए स्टार्ट करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Banned means पूरी तरह से मना कर देना। रॉयल रेजिडेंस मतलब जो शाही परिवार, शाही घर जिसको बोला जाता है। और श्रील मीन्स होता है आपका तीखी सी आवाज़। अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो सम्राट औरंगजेब ने एक पुंगी नाम के इंस्ट्रूमेंट, पुंगी नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसको बजाने में पूरी तरह से बैंड लगा दिया। क्यों लगा दिया? इट हैड अ श्रील अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसका साउंड बहुत ही तीखा था और अनप्लेजेंट था। अनप्लेजेंट मतलब जो मन को अच्छा नहीं लगता था, ऐसा साउंड था। तो उन्होंने कहा ये पुंगी वुंगी नहीं बजाना है। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। नॉइज मेकर, नॉइज मेकर मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला। नॉइज मेकर क्यों गया? बहुत ज़्यादा आवाज़, कर्कश आवाज़ जिसकी होती है उसको नॉइज मेकर बोलते हैं। और रीडेड विंड इंस्ट्रूमेंट, जो कैसी होती है? विंड इंस्ट्रूमेंट जो हवा से बजती है। विच हैव रीड्स लाइक फ्लूट एंड क्लैरियन, और जो थोड़ी सी फ्लूट और क्लैरियन जैसी होती है जो हवा से बजती है। तो ये हवा से बजने वाली थी, लेकिन इसकी आवाज़ जो थी बहुत ही कर्कश आवाज़ थी, इतनी अच्छी आवाज़ इसकी नहीं थी। तो औरंगजेब ने इसको मना कर दिया कि ये नहीं बजाना है। Few had thought that it would one day be revived. शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका फिर से रिवाइव्ड किया जाए, यानी कि पुनः उत्थान किया जाए। किसी ने सोचा होगा ऐसा। ए बाबर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बाबर की फैमिली थी जो पूरी तरह से जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन होते हैं, पेशेवर जिसको बोलते हैं, जिनका काम ही यही होता है म्यूज़िक का, तो उस फैमिली से बिलोंग करता था एक नाई, हु हैड एक्सेस द रॉयल पैलेस, जिसकी शाही महल में पहुंच थी। क्या थी बच्चों? पहुंच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव
द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। टोनल मतलब आवाज़, है ना। तो उसने सोचा कि इस पुंगी की जो टोन है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, इसकी क्वालिटी को थोड़ा और निखारा जाए। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम that was longer and broader than द पुंगी। फिर उसने क्या किया, एक नेचुरल पाइप लिया, एक पेड़ का लिया, खोखला सा चीज़ लिया जो होलो था, होलो में खोखला था, खोखली स्टेम ली जो लॉन्ग थी और बॉर्डर थी, एक तो लंबी थी और एक चौड़ी थी वो पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, उस बॉडी पे उन्होंने 7 होल इस तरह से बना दिए। When he played on it, जब उन्होंने इसे बजाया, closing and opening some of these holes, कुछ जो छेद थे ना इसके, उसको कभी बंद किया, कभी खोला उसको और उसको बजाया। Soft and melodious sound were produced, तो उसमें से प्यारा सा और सॉफ्ट साउंड उसमें से प्रोड्यूस हुआ, उसमें ऐसा साउंड उसमें से निकला। He played the instrument before royalty एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने दरबार में बजाया, मतलब जो शाही परिवार था वहाँ पे बजाया, और सारे के सारे इसको सुन के इम्प्रेस हो गए, बहुत ही अच्छी आवाज़ निकली उसमें से। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से एकदम डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन द न्यू नेम, अब इसको एक नया नाम दिया जाने था, इसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, तो ये कहानी जैसा कि आगे जाती है और ये आगे इस प्रकार है। सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, कि इसे पहली बार शाह के यानी जो शाही परिवार था उसके कक्ष में, उसके चैम्बर में बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया, नाई बार बार। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। ठीक है, अब ये थी आपकी पुंगी और ये आपकी शहनाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 देखिए 7 होल्स, और ये इस तरह से इसको शेप देके नया कर दिया, और ये आपकी पुंगी। तो पुंगी तो भैया अपनी जगह अलग ही काम है उसका, तो वो तो स्पेशली बोला जाता है स्नैक के लिए होती है, तो कैसे अच्छी लगेगी आवाज़ उसकी। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब मंगलकारी। अब शहनाई की जो आवाज़ है, उसका जो स्वर है, उसको अब मांगलिक समझा जाने लगा, यानी कि अच्छा समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल, और यही कारण है कि ये मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड इट एन इंडिस्पेंसेबल मतलब परम आवश्यक कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उसके बाद उत्तर भारत की किसी भी वेडिंग एनिवर्सरी में, सॉरी वेडिंग होती थी, जो शादी होती थी, वहाँ पे ये परम आवश्यक समझा जाने लगा, यानी कि जब भी शादी होगी तो शहनाई तो बजेगी ही। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल assemble of the 9 instrument found at royal courts। पहले के ना पास्ट टाइम में राजा के दरबार में नौबत मीन्स 9 इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र थे, उसमें ये एक उसका हिस्सा होती थी, 9 का एक हिस्सा होती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, और कुछ समय पहले तक इसका जो यूज़ है केवल कहाँ होता था, टेम्पल और वेडिंग में ही होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इसे शास्त्रीय मंच पर ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को।
As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. 5 साल की आयु में बिस्मिल्लाह खां बिहार की प्राचीन रियासत रियासत ठीक है, स्टेट मतलब रियासत डुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल. वो हमेशा बिहारी जी के टेम्पल में जाया करते थे जो उनके घर के पास में था. टू सिंग भोजपुरी चेत, और नियमित रूप से वहाँ गाते थे भोजपुरी चेत गाते थे वो. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg. और जब वो जब वो भजन जो भी है वो गा लेते थे तो उनको इनाम के तौर पे एक लड्डू मिलता था जिसका वेट 1.25 किलो का होता था. अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराज, और ये प्राइज उनको लोकल महाराज देते थे, इनाम उनको मिलता था. दिस हैपन 80 years ago, और ये लगभग 80 साल पहले की बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर अर्न टू हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और उस छोटे से बालक ने इतनी लंबी यात्रा की, उसने भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न तक कमा लिया. यानी कि इतना उन्होंने मेहनत की, उनको क्या मिला? भारत रत्न अवार्ड मिला. Born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां का संबंध बिहार की प्रसिद्ध म्यूजिशियन फैमिली से है जो कि बिहार में है. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके जो दादाजी रसूल बख्श खान थे भोजपुर नरेश के दरबार में शहनाई नवाज थे, यानी कि उनको शहनाई वहाँ वो बजाते थे, इसलिए उनको एक नाम बोल दिया था शहनाई नवाज. हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके जो पिताजी पैगंबर बख्श थे. एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके जो पूर्वज थे, जो पैतृक पूर्वज थे, पैटर्नल मतलब पैतृक पिता की तरफ से, ठीक है, वो पूर्वज थे. वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, ये सारे के सारे महान शहनाई वादक थे, यानी कि शहनाई ये बहुत अच्छी बजाते थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. अभी जो छोटे से बच्चे थे, ये छोटे से जो बालक थे, इन्होंने अपनी छोटी सी आयु में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था. एट द एज ऑफ 3, जब ये 3 साल के थे, कितने थे? 3 साल के थे. When his mother took to his maternal मतलब मामा के घर, मैटरल मम्मी की तरफ के होते हैं ना, तो उनको मैटरल, तो ये मैटरल अंकल मतलब मामा के घर. हाउस इन बनारस, जो कहाँ ले गए उनको? बनारस, जिसको हम लोग वाराणसी भी कहते हैं. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनाइट वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. और बिस्मिल्लाह खान अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर मोहित हो जाया करते थे, और देखते रहते थे, मामा जी बजाते रहते हैं और वो सुनते रहते थे. सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह जी ने अपने मामा अली बख्श के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. अली बख्श जो थे उनको विष्णु जी के टेम्पल में उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और वहाँ पे बख्श जी को शहनाई वादन के लिए अपॉइंट कर लिया गया, यानी कि एम्प्लॉय बना दिया कि आपको यहाँ क्या करना है, शहनाई बजानी है विष्णु जी के टेम्पल में. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड मतलब मोहित करना, फॉर आवर ऑन एंड. अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते. Slowly he started getting lesson in playing the instrument. और धीरे धीरे उन्होंने भी इस यंत्र को बजाने का जो लेसन है, यानी कैसे बजाया जाता है, वो सीखना शुरू कर दिया. He would sit practicing throughout the day. और वो दिन भर बैठकर उसकी प्रैक्टिस करते, उसका अभ्यास करते.
For year to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of Ganga become the young apprentice's favorite haunts मतलब स्थान जगह where he could practice in solitude. Solitude means अकेले. Solitude means अकेले. अब उन्होंने भी क्या कर दिया, सीखना शुरू कर दिया. फिर आने वाले कई सालों में वो बालाजी के टेम्पल, मंगला मैया के टेम्पल और गंगा नदी के किनारे जाते थे और ये उनके प्रिय स्थान बन गए थे जहाँ पे बैठकर वो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे. द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स. जो बहती हुई गंगा की जो आवाज़ थी, जो कलकल कलकल गंगा जो बहती थी, उस जल से तुरंत ही वो कई कई रचनाएं और कई रागों के आविष्कार के लिए उनको प्रेरित करती थी. यानी कि उनको उसकी आवाज़ से वो कई रागों का निर्माण उन्होंने कर दिया. डेट फॉर अर्लियर कंसीडर्ड टू बियॉन्ड द राग ऑफ शहनाई. जो पहले शहनाई की सीमा क्षेत्र से परे समझे जाते थे. यानी कि वो राग जो ये होता था कि ये शहनाई में नहीं बज सकते, ये शहनाई में प्ले नहीं हो सकते, तो ऐसी ऐसी राग उन्होंने बनाई, ऐसी ऐसी राग उन्होंने गंगा के पानी से बहते हुए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने आप में करी और शहनाई में वो राग उन्होंने बजाई. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad music conference. जब वो 14 साल के थे, यानी बिस्मिल्लाह खां जब 14 साल के थे, तो इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होना था, एक म्यूज़िक की सभा होनी थी, जिसमें वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद गए. एट द एंड ऑफ रिसाइटल मतलब जब संगीत सभा समाप्त हो गई, फिनिश हो गई, उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड. तो वहाँ पे उस्ताद फैज़ खान साहब आए हुए थे. उन्होंने उस यंग बॉय यानी कि बिस्मिल्लाह जी के पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट. उन्होंने कहा, कठिन परिश्रम करो, तुम निश्चय ही सफल हो जाओगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया खुल गया, ठीक है, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह जी को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो गया, एक बिग ब्रेक मिल गया. ही सून बिकम द ऑफ्टन हेयर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और वो जल्दी ही रेडियो पर प्राय सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए. जब सुबह सुबह जब 7:30 बजे कि 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट होता था, तो रियल में ही सबसे पहली जो आवाज़ आती थी बिस्मिल्लाह खां जी की शहनाई की आती थी और वो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती थी. अब तो डिफरेंट चैनल हो गए हैं, पहले ऑल इंडिया रेडियो एक ही था जो सब जगह सुनाई देता था. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब हमारा देश भारत आज़ाद हो गया, हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, तो बिस्मिल्लाह खां भारत के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपनी शहनाई से पूरे राष्ट्र का अभिवादन किया. यानी कि उन्होंने अपनी शहनाई बजाई और पूरे राष्ट्र का अभिवादन किया. He poured his heart. उन्होंने अपना दिल उसमें डाल दिया. दिल मतलब डाल दिया मतलब बड़े ही उन्होंने दिल से शहनाई को बजाया. Into राग काफ़ी from the Red Fort on to the audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू. और उन्होंने पूरा हार्ट उसमें डाल दिया और उन्होंने राग काफ़ी बजाई. कहाँ से बजाई? रेड फोर्ट से बजाई. रेड फोर्ट पे जितने भी ऑडियंस थी उन्होंने सुना उसको और उसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी कई लीडर्स. हु लेटर गैव इज फेमस स्पीच. उसके बाद नेहरू जी ने अपनी फेमस स्पीच दी, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी. ठीक है, भाग्य के साथ प्रयास, ये उन्होंने स्पीच दी. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खां जी ने
भारत और विदेश में कई स्मरणीय सार्वजनिक प्रदर्शन किए, भारत में भी किए और बाहर भी किए। हिज फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड वॉज टू अफगानिस्तान, उनकी जो पहली ट्रिप थी बाहर विदेश की वो थी अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द maestro and he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. Souvenirs means होता है स्मृति चिन्ह, ठीक है। अब जब वो अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान के जो राजा थे किंग जाहिर शाह, कौन थे बच्चों? किंग जाहिर शाह। तो वो इन उस्ताद से बहुत ही मोहित हो गए क्योंकि उनकी जो शहनाई थी उन मतलब मन को मोहित करने वाली थी। तो उन्होंने उनको बहुत सारे प्राइजलेस पर्शियन गिफ्ट दिए, कारपेट दिए और भी बहुत सारे स्मृति चिन्ह दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खां म्यूजिक। ये कह रहे हैं कि केवल अफगानिस्तान का राजा ही बिस्मिल्लाह खान जी की म्यूजिक से, उनकी शहनाई से मोहित नहीं हुआ, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, बल्कि जो फिल्म के जो डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो भी उनकी शहनाई से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल, जब उन्होंने किसी फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खां जी की शहनाई सुनी, ठीक है, शब्द शहनाई सुना उन्होंने, डैट ही नेम्ड द फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तब उन्होंने अपनी पिक्चर का नाम ही ये रख दिया गूंज उठी शहनाई। आप देखिएगा, आपको नेट पे मिलेगी, जब आप गूंज उठी शहनाई लिखेंगे तो एक फिल्म आएगी, आप देखिएगा विजय भट्ट साहब की। द फिल्म वॉज हिट, और जो फिल्म थी वो बहुत ही हिट चली गई, बहुत हिट हो गई, बहुत ही लोकप्रिय रह गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, वो मतलब बचपन से लिखते भी थे। तो बिस्मिल्लाह खान जी की एक रचना दिल का खिलौना टूट गया, ये भी एक गाना है, आप सुनिएगा। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर, रिकॉर्ड ही टूट गया था उसका पूरी तरह से, वो इतना गाना जो है फेमस हो गया था, ठीक है। तो इन्होंने एक गाना लिखा था दिल का खिलौना टूट गया, ये भी पूरे जगत में, पूरे देश भर में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। डिस्पाइट हिज हुज सक्सेस इन द सेलुलॉइड, सेलुलॉइड मीन्स फिल्म, ठीक है, सेलुलॉइड मीन्स फिल्म, वर्ड मीन्स जगत, यानी कि फिल्मी जगत। डिस्पाइट हिज हुज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ड, फिल्म जगत में भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक व लिमिटेड और टू। बिस्मिल्लाह जी का जो फिल्मी संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा, उन्होंने ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं करी, मतलब वो फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे वो, तो बस इतना ही उनके लिए था। तो उनमें पहले थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर संधि अपन्ना, इसमें ही आई जस्ट कैनट कैम टू टर्म विद द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमरस ऑफ फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वो जोरदार ढंग से कहते हैं, यानी कि पूरा जोरदार कहते हैं कि मैं फिल्म जगत की बनावट और तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियल, यानी कि जो बनावटी दुनिया है फिल्म जगत की और जो ये ग्लैमरस है, ये जो तड़क बड़ी पर दुनिया वाली है, मैं इनके साथ समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जो डायरेक्टर कहता है वही करना ही पड़ता है। तो कई ऐसे होते हैं अपने मन के मालिक होते हैं, नहीं करेंगे वो काम, कई लोग ऐसे होते हैं नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते, उनका मन, ठीक है, वो अपने मन की सुनते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने मन की सुनी, गंगा किनारे बैठ के कितने सारे राग उन्होंने बना लिए। अगर वो किसी के और जैसे गुरु, तो देखो गुरु होता है, गुरु वाली चीज़ अलग है, और किसी के अंडर में काम करना वो चीज़ अलग हो जाती है। अवार्डेड एंड रिकग्नाइजेशंस कैम थिक एंड फास्ट, उपाधियां और सम्मान भारी संख्या में जल्दी जल्दी आने लगे थे। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म
at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में अपने प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. हाँ, उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कांस में कला मेला और ओसामा का व्यापार मेला में भी भाग लिया, वहाँ भी वो गए. So well known did he become internationally, and an auditorium in Tehran was named after him. ताहिर मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम यानी कि जो श्रोता मंडप है जहाँ पे लोग आके सुनते हैं, उनका नाम इनके नाम पर ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया था. National award like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him. राष्ट्रीय उपाधियां जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण उनको प्रदान की गई. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civil award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला जिसका नाम है भारत रत्न. विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिटरिंग विथ रेयर हैप्पीनेस. और जब उनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला, जिसको मिलता है वो बहुत ही भाग्य की बात मानी जाती है और बहुत बड़ा अवार्ड है ये. तो जब इनको अवार्ड मिला तो उनकी ललचाने वाली उपाधि उनके चेस्ट पर टिकी थी और उनकी आंखें जो थी अद्भुत प्रसन्नता से चमक रही थी. बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें. बचपन की मेहनत उनकी देखिए. ऑल आई वुड लाइक टू से हिज. और फिर उन्होंने कहा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. क्योंकि ये हिंदुस्तान की परंपरा, ये मूल्यवान परंपरा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. अब तो क्या विदेशों से भी लोग हमारे म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं. तो हमारे बच्चे तो यहीं पे हैं, तो आप इनको ये म्यूजिक सिखाइए. देखिए ज़्यादातर क्या करते हैं पेरेंट्स, क्लासिकल म्यूजिक पे नहीं जाते, लेकिन जो क्लासिकल म्यूजिक है उसी से हमारा वेस्टर्न म्यूजिक निकला है. लेकिन समझते ही नहीं है लोग. उनको लगता है कि सब फालतू चीज़ें हैं. ऐसा नहीं है. अब सिखाने वाले भी कम हो गए. ऐसी कला किसी के पास रह भी नहीं गई है. तो जहाँ से अगर सीखने को मिलता है अच्छी चीज़ें तो उसे सीखिए. और पेरेंट्स को भी यही है कि हम बच्चों को वो सिखाएं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, विश्व भर में इतनी यात्रा करने के पश्चात भी खान साहब, ठीक है, जैसा कि उनको प्यार से बुलाते हैं खान साहब. ठीक है, क्या बुलाते हैं? खान साहब, ऐसे बुलाते हैं उनको प्यार से. इज एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. अब वो बहुत सारी जगह घूम लिए, सब जगह घूमे वो, लेकिन फिर भी बनारस और डुमराव उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है. ये सारी चीज़ें उनको बहुत प्यारा, और उनके लिए संसार की सबसे अद्भुत नगर हैं ये. कौन कौन से? बनारस और डुमराव. संसार के सबसे अद्भुत गांव है, सबसे वंडरफुल गांव है, सबसे वंडरफुल जगह है उनके लिए, भले ही वो सारी दुनिया घूम ले. A student of his once wanted him to head a Shennai school in the USA. एक बार उनके शिष्य ही चाहता था कि वे अमेरिका में शेनाई स्कूल का नेतृत्व करें, यानी कि वो वहीं पे रहें और स्कूल को देखें जहाँ पे शेनाई सिखाई जाएगी सिर्फ. द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड
to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. उनके स्टूडेंट ने कहा कि मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आप वहाँ पे आइए तो मैं आपको वहाँ पे एक बनारस जैसा ही सारी चीज़ें करके दे दूँगा। बनारस जैसे मैं आपको एटमॉस्फेयर वहाँ बना के दे दूँगा, वहाँ पे बनारस के जैसे ही टेम्पल मैं आपको बनवा के दे दूँगा। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो उन्होंने कहा, खान साहब ने पूछा, ठीक है तुम सब कुछ कर दोगे तो ये बताओ क्या गंगा को भी वहां से उठा कर ले आओगे तुम? बताओ। तो गंगा छोड़ के तो वो जाने वाले नहीं थे। लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने कहा, That is why whenever I am in foreign country, तो वो कहते हैं यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ I keep yearning to see हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को याद करता हूँ। While in मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ I think of only बनारस, तो मैं केवल बनारस में ही होता हूँ। And the holy गंगा, and while in, और अपने जो पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, मैं गंगा के बारे में सोचता हूँ जो मुंबई में होता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं जो डुमराव का जो मट्ठा है यानी छाछ है मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, यानी कि उनकी जान अपने गांव में ही बसी हुई है। अब यहाँ कोई शेखर गुप्ता जी हैं, वो क्या लिखते हैं? शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपन, जब पार्टीशन हुआ, उनसे पूछ रहे हैं शेखर गुप्ता, जब पार्टीशन हुआ, डिड यू एंड योर फैमिली थिंक टू मूव टू पाकिस्तान, तो क्या आपने और आपके परिवारजनों ने पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, गॉड प्रोविडेड मी लिव बनारस, भगवान न करे मैं कभी बनारस छोड़ूं, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, हाँ मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, और मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया ताकि मैं ये कह सकूं कि हाँ मैं पाकिस्तान गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और वहाँ पे मैं 1 घंटा था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानी को नमस्कार बोला, एंड सलाम वालेकुम टू इंडियंस, और इंडिया को मैंने, जो इंडियन लोग थे वहाँ पे मैंने उनको सलाम वालेकुम बोला। आई हैड अ गुड लाफ, और फिर मैं ज़ोर से हंसा, यानी जो हिंदू थे उनको उन्होंने सलाम वालेकुम बोला और जो पाकिस्तानी थे उन्होंने उनको नमस्कार बोला। तो ऐसे थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, उनका जो जान था वो हिंदुस्तान में ही बसती थी। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich culture heritage of India. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का उत्तम उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devotee Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. और ऐसा सहज भाव ये स्वीकार करता है कि उनके जैसा धर्मनिष्ठ मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रभात यानी कि हर सुबह के समय काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजा सकता है। हाँ, तो ये थे हमारे बिस्मिल्लाह खां जी जो भगवान के लिए शहनाई बजाते थे। Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2026 at the age of 19 after a prolonged illness. 21 अगस्त 1906 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की एज में एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनकी राजकीय अंत्येष्टि की गई पूरे सम्मान के साथ में, और भारत सरकार ने 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को, और उम्मीद है कि उन्हीं के जैसे कई लोग और आगे आएंगे जो शहनाई को, हमारे देश की परंपरा को और आगे तक बढ़ा के लेके जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
चैप्टर 3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।